कटिहार में नगर निगम के वर्तमान उप मेयर मंजूर खान और पूर्व महापौर विजय सिंह के बीच कुर्सी की लड़ाई में विकास पूरी तरह ठप हो गया है। बता दें कि इन दोनों के बीच हो रही लड़ाई से शहर के विकास की गति रुक गई है। सालाना 425 करोड़ के बजट वाले इस नगर निगम में लगभग 2 सालों से आपसी राजनीति की लड़ाई में विकास के मुद्दे पर बैठक ही नहीं हुई है, जिसकी वजह से नगर क्षेत्र से जुड़े 264 योजना लंबित रह गए हैं। अब शहर में जल जमाव, गंदगी और विकास नहीं होने से आम लोगों के साथ साथ पार्षद भी काफ़ी परेशान हैं। पर हम यही कहना चाहेंगे, डिप्टी मेयर और मेयर पर जो विश्वास लगा हुआ है उसके चलते जो है आपका बोर्ड का बैठक भी नहीं हो पा रहा है। बोर्ड का बैठक नहीं होने के कारण है कि किसी भी तरह की कोई योजना नहीं हो पा रही है हम लोग को सुचारू रूप से, और जो विकास में अवरुद्धता पैदा हो रही है, शहर का किसी भी तरह का कोई विकास नहीं हो पा रहा है। हम लोग काफ़ी परेशान हैं क्योंकि हम लोग को तो पब्लिक चुन करके यहाँ भेजती है और पब्लिक को जब हम सुविधा नहीं देंगे तो वो मुझे सलाम तो नहीं करेगा। बहुत तरह की यातनाओं को हम लोग को झेलना पड़ता है। वो भी अब बरसात का समय आ रहा है, हर जगह जल जमाव की समस्या हो रही है शहर में, किसी भी तरह का कोई काम नहीं हो पा रहा है। और जहाँ तक नगर निगम की बात है तो नगर आयुक्त महोदय हुए, उप नगर आयुक्त महोदय हुए, उनके द्वारा भी किसी तरह का कोई काम नहीं किया जा रहा है नगर निगम के द्वारा, जिसके कारण हम लोग को बहुत परेशानी हो रही है। शहर में साफ सफाई नहीं होने से आम नागरिक भी काफ़ी परेशान हैं और स्थानीय लोग अब नगर निगम को बिजनेस का अड्डा बताने लगे हैं। जब से निगम बना है तो मैं समझता हूँ को नगर निगम बिजनेस का अड्डा बन गया है और इसी वजह से आज 2 साल से पूरा कटिहार का विकास ठप है। क्या लगता है आपको? जब तक इस कुर्सी का लड़ाई का मोह भंग नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझता हूँ कि हमारे शहर का विकास होगा। नहीं, पूरा विवाद है। बिल्कुल, वर्तमान में तो मेयर के ही कारण विवाद चल रहा है, मेयर की कुर्सी को लेकर। जी हाँ, जी हाँ। वहीं इस पूरे मामले पर पूर्व महापौर और उप महापौर का क्या कहना है, ये भी सुनिए। देखिए, लगातार 1 साल से 1 साल हो गया, 1 साल से नगर निगम कटिहार का जो विकास है पूर्णतः ठप पड़ा हुआ है। यहाँ कुछ लोगों के द्वारा नगर निगम में साजिश की जा रही है कि नगर निगम को कैसे बदनाम किया जाए। नगर निगम पूरे ये कटिहार नगर निगम पूरे बिहार में अव्वल नगर निगम को गिना जाता था, लेकिन आज सबसे पीछे में गिना जा रहा है। ये साल भर के कुछ लोग, कुछ मठाधीश इसमें घुसे हुए हैं जो बाहर से भी इस पर चाहते हैं कि नगर निगम का बदनामी हो। चूँकि हम उसमें लगातार 9 साल से महापौर थे, इसलिए हमको बदनाम करने के लिए साजिश रची गई है। शहर के लोगों को तो अभी तो जो कि बरसात का दिन आ चुका है, पूरे नालों की उगाही नहीं हो पाई है और यदि उप महापौर वहाँ पद पर हैं बने हुए तो उनको अपना पावर के द्वारा एक काम करना चाहिए था, लेकिन वह उस काम को न कर करके सिर्फ राजनीतिक मंच के माध्यम से दूसरे को दोषारोपण करते हैं। अपना काम करने तो आता ही नहीं। देखिए, कटिहार का विकास नहीं होगा तो एक पार्षद इसमें जो है मतलब कि लोग उनको कहेंगे, लेकिन सच पूछिए तो विकास क्यों रुका, विकास क्यों नहीं हुआ, ये जग जाहिर है। लेकिन अंतोगत्वा हम आज भी चाहते हैं कि कम से कम साधारण बैठक जरूर हो कि कटिहार के जनता को, कटिहार के आवाम को, कटिहार शहर को जो विकास चाहिए वो विकास जल्द से जल्द मिल सके। माननीय मुख्यमंत्री जी भी विकास चाहते हैं और हम लोग भी विकास की ओर हमेशा रहे। 27-28 साल से सामाजिक जीवन में है, 4थी बार वार्ड कमिश्नर बने हैं। हम चाहते हैं कि कटिहार नगर निगम में कटिहार शहर का, पूरा शहर का विकास हो। बहरहाल जिस तरीके से नगर निगम अपनी आपसी लड़ाई में शहर की साफ सफाई को अनदेखा कर रहा है, ये इस कोरोना काल में गंभीर साबित हो सकता है। देखना होगा कि आखिर कब तक खत्म होती है नगर निगम के उप महापौर और पूर्व महापौर के बीच की लड़ाई। कटिहार से ओंकार अवामी।